अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ श्री कृष्णाय नमः। श्रेयां द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम्। ज्ञानेनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि। व्रजिनं सन्तरिष्यसि। तो श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो भगवान यज्ञों का, साधनाओं का वर्णन करते हैं और उसमें फल भेद का उल्लेख करते हैं। तो जीवन में दो प्रकार की साधनाएं बनती दिखाई देती हैं। एक क्रिया प्रधान, बल्कि 3 प्रकार की साधनाएं बनती दिखाई देती हैं। एक क्रिया प्रधान साधना, एक भाव प्रधान साधना और एक विचार प्रधान साधना। तो क्रिया प्रधान साधना जो है उसका नियामक जो है वो भाव प्रधान साधना होती है और भाव प्रधान साधना का पर्यवसान
और नियंत्रण दोनों विचार प्रधान साधना से होता हुआ दिखाई देता है। तो जीवन में जब हम क्रियात्मक साधनाएं करते हैं तो उनके विधि नियम अलग हैं। फिर भावनात्मक साधनाएं करते हैं, उसके नियम और विधि पृथक हैं। और जब विचार की साधना आती है तो उसका नियम, विधि और अधिकार पृथक हो जाता है। और इसी कारण से तीनों में फल भेद का दर्शन होता है। तो क्रम अगर चाहें तो क्रिया प्रधान साधना से उठ के भाव प्रधान साधना में प्रवेश होना चाहिए और भाव प्रधान साधना का पर्यवसान विचार विवेक प्रधान साधना में हो जाना चाहिए। ऐसा क्रम दिखाई देता है साधनाओं में। तो जो फल भेद है उसके लिए हम लोग जो प्रातःकाल चर्चा कर रहे थे वह एक महत्वपूर्ण विषय है। उसको पुनः अपने चित्त में स्थापित कर लेना चाहिए। आज नहीं तो कल यह सिद्धांत यथार्थ रूप से जीवन में अवतरित होता हुआ दिखाई देगा कि एक वस्तु तंत्र और एक कर्तृतंत्र, जिसको हम पुरुष तंत्र और कर्तृतंत्र ऐसा भी कहते हैं, तो उसमें जो ज्ञान है वो वस्तु के अधीन है, इसलिए उसका नाम पड़ता है वस्तु तंत्र। तंत्र माने होता है सिस्टम, उसकी अधीनता, नियमावली। तो जैसे जनतंत्र है, गणतंत्र है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, ये शब्द बनते हैं तो वो एक विधान है, वो एक नियम है। तो वस्तु तंत्र जो होता है उसमें ज्ञान जो है हमेशा वस्तु के अधीन होता है। ज्ञान कभी कर्ता के अधीन नहीं होता है, लेकिन भावना और क्रिया दोनों कर्ता के अधीन होती हैं। तो जैसे हमने सुबह दृष्टांत दिया था कि अग्नि है, तो अग्नि जो है वह उष्ण है। अब यह अग्नि का स्वभाव है। तो अग्नि की उष्णता जो है वो कर्ता के या ज्ञाता के अधीन नहीं है। अग्नि की उष्णता अग्नि पर ही आश्रित है, क्योंकि वह अग्नि का स्वभाव है। तो किसी भी प्रकार का कर्ता होवे, वो किसी भी काल में अग्नि को अन्यथा रूप से उपलब्ध नहीं कर सकता है। जब भी उसको अग्नि का ज्ञान होगा, कैसा होगा? उष्ण ही होगा। तो यह कर्ता के अधीन नहीं है उसका ज्ञान, इसको बोलते हैं वस्तु तंत्र। लेकिन इसी अग्नि में जो यज्ञ बुद्धि है, देव बुद्धि है, उपासना बुद्धि है, पंचभूतों में यह एक पंचभूत है, यह कर्ता के अधीन है। तो वह कर्ता फिर इस अग्नि से क्रियात्मक साधनाओं को और भावनात्मक साधनाओं को भी करता है। भावनात्मक साधना क्या बनी कि अग्नि देव है और इसलिए अग्नि की उपासना करनी चाहिए। तो जो शास्त्रों में तत्संबंधी विधान हैं, नियम हैं, उसके अधीन होकर के फिर क्रिया होती है। तो क्रिया अधीन हो गई हमारी भावना के। जब हमने अग्नि में देव बुद्धि की तो हमारी क्रियाएं तत्संबंधी हो गई अग्नि के लिए। इसी प्रकार से यह जो भावना है, यह भावना ही हमारी क्रिया का नियामक बनती है। ये व्यावहारिक जगत का भी सत्य है और उपासना जगत का भी यही सत्य है। जहाँ हमारी भावना जिस तरह की बनेगी तदनुसारी क्रिया अनिवार्य है, होके रहेगी।
भले आप उसको प्रकट करो अथवा न करो, लेकिन भावना के अनुसार ही क्रिया होती है। अब कोई मान लो किसी धाम में जाता है भगवान का दर्शन करने, तो वह व्यक्ति उस धाम का जो दर्शन करेगा और तत्संबंधी क्रिया करेगा, वो सब उसकी भावना के अधीन होगी। उसके हृदय में जैसी भावना उस तीर्थ और धाम के संबंध में होगी, तदनुसार वह वहाँ पर आचरण करेगा, क्रिया करेगा। तो यह क्रियाएं जो हैं वो भावना के अधीन दिखाई देती हैं। उपासना में तो यह 100% सत्य है। ठीक है, जिस देव की हमने जैसी भावना करी है, तदनुसार ही हम उस देव का सेवन करते हैं और उसकी विधि का पालन करते हैं। अब मान लो एकादशी का व्रत है, अब उस व्रत के संबंध में जिसकी जैसी भावना होगी, तदनुसार वह एकादशी के व्रत का पालन करेगा। वह एकादशी का व्रत महाराज अम्बरीश की तरह भी कर सकता है और केवल भोजन आदि में परिवर्तन के लिए भी कर सकता है। ये उसकी भावना के अधीन है। चलो, एकादशी व्रत नहीं रखने से पाप होता है, इसलिए हमको एकादशी रखनी चाहिए, तो अब वो एकादशी का व्रत उसकी भावना के अधीन हो गया, तो उसी के अनुसार वो फिर उस व्रत के नियम आदि का पालन करता है। तो यह उपासना जगत का बिल्कुल पूरा पूरा सत्य है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि ऐसे धाम में या ऐसे मंदिर में जब हम जाते हैं जो हमारा इष्ट नहीं है, तो वहाँ वो भाव नहीं बनता। और हमारे इष्ट का टूटा फूटा मंदिर भी कहीं दिख जाए तो हमारे अंदर एक भावना जन्म ले लेती है। वहाँ हम दंडवत प्रणाम करते हैं, बैठे रहते हैं, सत्संग करते हैं, जप करते हैं, और बहुत विशाल सुंदर मंदिर हो, लेकिन उसके अंदर बैठा हुआ जो इष्ट हो वो हमारा इष्ट ना हो, तो हम क्या करेंगे? औपचारिक प्रणाम करके चले आएंगे। ठीक है, पूरा व्यवहार हमारा उपासना का तो और लौकिक व्यवहार पूरा भावना के अधीन दिखाई देता है। अब आप स्नान करते हैं अपने बाथरूम में, नल में, और स्नान करते हैं गंगा जी में। स्नान क्रिया तो एक ही है, लेकिन फल किसके अधीन हो गया? भावना के। अब जिसकी दृष्टि में गंगा केवल एक नदी है, तो वो पर्यटक स्थल हो गई। उस पर लोग भ्रमण करते हैं, विहार करते हैं, उल्लास करते हैं, भोग विलास का साधन जुटाते हैं। तो वो क्रिया क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ गंगा जी के प्रति एक सामान्य नदी की भावना है। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये मंदिरों में भी अक्सर दिखाई देता है, संतों में भी दिखाई देता है। किसी के प्रति हमारी बहुत आदर बुद्धि है, श्रद्धा बुद्धि है, जब हम उसके पास जाते हैं तब हमारी क्रिया देखना, और जहाँ औपचारिक बुद्धि है वहाँ अपनी क्रिया देख लेना। तो सारा का सारा हमारा क्रियात्मक संसार किसके अधीन दिखाई देता है? भावना के अधीन। यहाँ तक कि जो हमारे लौकिक व्यवहार हैं, ठीक है, वह लौकिक व्यवहार भी नित्य भावना के अधीन दिखाई देते हैं। कोई व्यक्ति है, हम उससे बहुत प्रेम करते हैं और मान लो उसके प्रति हम नाराज हो गए, तो भाव बदल गया। भाव बदलते ही क्रिया बदल जाएगी। जितनी देर हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति नाराजगी का भाव रहेगा, हमारी क्रिया में सीधा सीधा दिखाई देगा। तो क्रिया ऐसा लगता है जैसे विवश होकर के किसका अनुसरण करती है? भावना का अनुसरण करती है। केवल उसको हम किसी फॉर्मेलिटी के लिए जब बदलते हैं तो वो साफ साफ दिखाई भी देती है। किसी व्यक्ति से आपको दिल से प्रेम ना हो और जब वो आया हो तो आपके आइए आइए कहने में भी परिवर्तन हो जाएगा। और कोई प्रेमी आ जाए
आइए आइए। तो बिल्कुल वो वाणी भी, शब्द वही है, स्वागत का तरीका भी वही है, लेकिन वो आपको मालूम है कि वाणी का व्यवहार कैसा हो रहा है। तो सारा क्रियात्मक अभिव्यक्ति भावना के अधीन दिखाई देती है। तो अब मुख्य धरातल क्या बना साधना का? भावना। तो अब भावना जो है वो व्यक्ति की कैसे बनती है, क्या भावना बनती है? तो जो नैसर्गिक भावनाएं हैं वो तो राग द्वेष के अधीन होकर बनती हैं। फिर मर्यादा आदि की, जो कर्तव्य आदि की भावनाएं हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है। तो वह जो भावना का संसार है उस धरातल पर बहुत उपासनाएं होती हैं। और आप ध्यान देना, अधिकतम उपासनाएं सब की सब भावना के धरातल पर होती हैं। तो अब इस तरह से यज्ञों का माने साधनाओं का जब आप वर्णन देखेंगे, देखिएगा उसमें भावना की प्रधानता से क्या साधना है। तो क्रियात्मक साधना और भावना की प्रधानता से जो साधना है, ये दोनों ही फल की आरंभक होती हैं। अब जरा भाष्य की इस पंक्ति पर आना। द्रव्यमयो हि यज्ञः फलस्य आरंभकः ज्ञान यज्ञो न फलारंभकः अतः श्रेयान् प्रशस्यतरः। बिल्कुल सुंदर एक हेतु भाष्यकार ने दे दिया। क्यों यह ज्ञान यज्ञ जो है वो प्रशस्यतर है, उत्कृष्ट कोटि का साधन माना जा सकता है, उसका जो कारण दिया है, हेतु दिया है कि यह जो यज्ञ हैं, शेष यज्ञ इसके अतिरिक्त वो फल के आरंभक होते हैं। फल के आरंभक होते हैं माने जब हम तदनुसारी क्रिया या तदनुसारी भावना करते हैं तो वह हमारा एक कर्म बनता है और वह कर्म फिर हमें एक फल की उत्पत्ति करता है, वो हम तक पहुंचाता है। तो जब हम भगवान का भावना से स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसका एक फल बनता है। तो क्या हुआ? फल का आरंभक हो गया। वह क्रिया क्या हो गई? फल की आरंभक हो गई। उसने हमारे जीवन में एक विशिष्ट फल की उत्पत्ति करी, हमको वो फल मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब जब फल का आरंभ होगा तो उस फल का नाश भी, अब ये जोड़ के चलना, उस फल का फिर नाश भी होवेगा। कर्म जान विद्धि तान सर्वान, जो ऊपर भगवान ने बोला है, ये सब के सब कर्मज होने से यह फल के आरंभक हैं और एक विशिष्ट फल की उत्पत्ति करते हैं। तो जैसे ही हमारी भावना शिथिल पड़ती है, हमारी क्रिया शिथिल पड़ जाती है और फिर उसका फल हमको प्राप्त होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो चॉइसेस, दो विकल्प हैं हमारे पास। या तो हम अनवरत क्रिया और भावना के स्तर पर शास्त्रीय ढंग से उपासना करते रहें और अपने कर्तव्य आदि कर्मों का पालन करते रहें, तो उससे हमको अनवरत क्या मिलता रहेगा? फल मिलता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही उसका प्रभाव या वेग कम होगा वो अपना साथ छोड़ देगा। कभी ऐसा दृष्टांत खोजने की कोशिश करना कि भावना और क्रिया के धरातल पर कोई फल पैदा हुआ हो और वो कभी नष्ट ना हुआ हो, मिलेगा नहीं, मिल नहीं सकता है। चाहे आप अंतरंग से अंतरंग साधनाओं पर जाके देख लेना, वहाँ आरंभक होता है। यहाँ तक कि जब हम क्रिया के स्तर पर और भावना के स्तर पर जब भगवान की याद करते हैं,
वह भगवान का स्मरण भी हमें एक विशिष्ट से विशिष्ट फल देता है, लेकिन कब तक? जब तक स्मरण है। और जब स्मरण नहीं रहा तो उसका फल आना कम हो जाता है और धीरे धीरे हो सकता है ख़त्म भी हो जाए। ठीक है, तो कौन सी ऐसी फिर साधना बन सकती है? तो ज्ञान यज्ञ अब एक ऐसा साधन पथ है कि यह फल का आरंभक नहीं होता। ठीक है, यह पहले से प्राप्त फल का उपलब्धा होता है। अब अंतर समझना। उसी अग्नि के दृष्टांत पर आओ। अग्नि का ज्ञाता को जब ज्ञान हो गया कि उसका ज्ञेय पदार्थ जो अग्नि है वो उष्ण है, अब यह उष्णता रूपी जो ज्ञान हुआ ये उसका फल है। ठीक है, अब इस फल का आरंभ हुआ क्या? इसका आरंभ नहीं हुआ है, और इसीलिए फिर जीवन पर्यंत इस ज्ञान का नाश नहीं होगा। आखिरी समय तक ये बोध बना रहेगा कि अग्नि क्या है, उष्ण है और जलाती है। इसके लिए कोई प्रयत्न करना है, रोज याद करना है बैठ के अग्नि उष्ण होती है, छूना नहीं है। एक बार ज्ञाता ने जान लिया कि अग्नि उष्ण है, तो यह जो ज्ञान है ज्ञेय वस्तु का, यह ज्ञान क्योंकि वस्तु के अधीन है, इसलिए यह ज्ञान को भाष्यकार कर यह फलारंभक नहीं है, ये फल का प्रारंभ करता नहीं है। तो नित्य प्राप्त जैसे उसका स्वभाव है उसका बोध करा देता है। तो ये ज्ञान यज्ञ रूपी जो साधना है ये क्या करती है? बोले ये किसी भावना का निर्माण नहीं कराती। ठीक है, शास्त्रार्थ परिज्ञानम, ये ज्ञान यज्ञ का अर्थ क्या है? जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसी उपलब्ध करा देती है। क्या? ज्ञान यज्ञ। ये जो विचार की साधना है, तो वस्तु के याथात्म्य का दर्शन करा देने के कारण अब वह ज्ञान वस्तु के अधीन है, और इसलिए फिर वो अनंत फल देने वाला होता है। उस फल का नाश कभी नहीं होता है। अब मान लो जितने भी वस्तु तंत्र ज्ञान है इन सब में लगा के देखते चले जाना। ठीक है, आकाश असंग है। अब ये हमारा भावनात्मक ज्ञान है कि वस्तु तंत्र ज्ञान है? वस्तु तंत्र ज्ञान है। इसलिए आकाश की असंगता का जब बोध हो गया तो अब वो कभी नष्ट होगा? एक बार मालूम चल गया कि आकाश नित्य असंग है, अब इसका कभी नाश होगा? इस ज्ञान का कभी नहीं होगा। क्यों? ये मेरे अधीन नहीं है, यह ज्ञान कर्ता के अधीन नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा और ज़रा अंदर चलो। मुझे जगत की परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये मेरी किसी भावनात्मक उपासना का फल है या ज्ञानात्मक फल है? ये दोनों स्तर पे होता है। जब भावना के स्तर पर होता है तो कभी रहता है और कभी नहीं रहता, और जब वस्तु तंत्र माने यथार्थ बोधोपलब्धि जब होती है, ठीक है, तब एक बार ये ज्ञान अगर हो गया कि मुझे आकाश की तरह किसी भी परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये थोड़ा मज़ेदार बातें हैं, घुस जाए तो आनंद आ जाए। आकाश जैसे असंग है उसी तरह से मैं कैसा हूँ? बोले जब मैंने बहुत विचार किया, ध्यान दिया, निधिध्यासन किया, अब देखो ज्ञान यज्ञ हो गया। ये बात कैसे पता चलेगी कि मैं असंग हूँ? ज्ञान यज्ञ से पता चलेगी। और कोई इसका साधन जप करके पता चलेगी क्या? हवन करके पता चलेगी? सेवा करके पता चलेगी? नहीं।
भक्त बन के थोड़ी थोड़ी पता चलती है। कैसे? बोले प्रभु हर परिस्थिति देने वाले आप हो, ठीक, इसलिए अगर प्रतिकूल परिस्थिति भी आई है तो वो आपका प्रसाद है, और अनुकूल परिस्थिति भी आई तो आपका प्रसाद है। आप भक्त इस ज्ञान के बल पे देखो परिस्थिति के प्रभाव से असंग हो गया, ठीक, लेकिन ध्यान रखना ये कर्तृतंत्र है। क्यों? भगत जी की भावना बिगड़ गई भगवान के लिए, मान लो तो ये प्रभाव खत्म हो जाएगा। कैसे बिगड़ती है? थोड़ी बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आ गई, बड़ी कृपा है भगवान, आप हमको सिखाने के लिए भेजते हो, बड़ा अनुग्रह है आपका, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ठीक है, आनंद है। अब वो रिपीटेडली आती ही रही, 1 साल 2 साल, पता चला प्रतिकूलताओं का अंत ही नहीं हो रहा है। अब भगत महाराज थोड़ा हिलेंगे, फिर क्या कहेंगे? सारा कड़वा प्रसाद हम ही को दोगे क्या? एक शिकायत हो गई ना, क्या प्रतिकूल परिस्थितियां मुझे ही सारी देते रहोगे क्या? अब देखो प्रभाव पड़ गया ना परिस्थिति का। निवेदन प्रभु से है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, लेकिन प्रभाव पड़ गया। क्यों? क्योंकि परिस्थितियों का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता है। यह ज्ञान किसके अधीन है? करने वाले के अधीन है, मेरी भावना के अधीन है। अब जो ज्ञान भावना के अधीन हो गया वह फिर फलारंभक होता है और फिर हिलता डुलता रहता है। भावना हिली तद अनुसार उसका प्रभाव भी हिलता है। लेकिन जब ज्ञान यज्ञ होता है, ज्ञान यज्ञ वही समझना, निधिध्यासन होता है, श्रवण होता है, मनन होता है, गंभीर विचार होता है, और बार बार जब बुद्धि जाती है तब उसको ये बोध हो जाता है, क्या? अरे मैं तो असंग हूँ, अब ये मेरा स्वभाव है, अब ये मेरी असंगता मेरे अधीन नहीं है। मान लो मुझे ये बोध हो गया कि मैं असंग हूँ, ध्यान रखना दोबारा कभी संगवान हो नहीं पाओगे, चाहोगे तो भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि एक बार ये बोध हो गया कि मेरा स्वभाव कैसा है? असंग है। मैं तो नित्य निरंजन असंग आत्मा हूँ, इसमें कहाँ किसी चीज़ का कोई प्रभाव पड़ता दिखाई देता है। तो बस अब वह ज्ञान अधीन है आत्मा के, क्योंकि आत्मा है ही ऐसी, हमने उसको बनाया नहीं है असंग, वो स्वभाव से ऐसी है। तो यह असंगता का ज्ञान किसके अधीन है? वस्तु के। तो वस्तु के अधीन जिस ज्ञान की उपलब्धि होती है वो फलारंभक नहीं होती, ये कह रहे हैं, ठीक है, और इसलिए फिर उसका कभी नाश नहीं होता है। एक बार ऐसे भक्त संत थे, भक्त भाव वाले, उनसे बड़ी मधुर चर्चाएं हो रही थी प्रभु की। तो बातचीत में ऐसे ही हुआ कि अच्छा बताओ, वो बोले आप बोलते हो ज्ञानी को कोई दुख नहीं होता, यही उपनिषद सुनाते रहते हो। हमने कहा जी स्वामी जी, ज्ञानी को कभी दुख नहीं हो सकता। तो जानते हो क्या बोले? बोले अच्छा बात बताओ, कोई ज्ञानी हो जाए और कभी उसका दुखी होने का मन हो तो क्या करेगा? मतलब मन ही हो जाए, यार बहुत दिन हो गए दुखी नहीं हुए, थोड़ा दुखी हो ले तो अब तो दुखी नहीं हो पाएगा। हमने कहा स्वामी जी, जब वो ये जानेगा कि मैं दुखी नहीं हो पाऊंगा तो हो सकता है इसी से दुखी हो जाए। खैर, तो बड़े प्यारे संत रहे वो, संतों का साथ जीवन में करना चाहिए। जो उनके संग से सीखने को मिल जाता है तो यात्रा बड़ी गति से आगे बढ़ जाती है ना। हाँ, संत लोगों का सेवन करना चाहिए, उनके हृदय को छूना चाहिए,
तो बड़े भक्त हृदय के संत रहे वो। तो विषय ये है कि कुछ ज्ञान जो होते हैं वो जो भी ज्ञान वस्तु के अधीन है वो व्यवहार में भी और परमार्थ में भी किसके अधीन रहेगा? बस वस्तु के अधीन रहेगा। अब जगत मिथ्या है, यह ज्ञान कर्ता के अधीन है कि वस्तु के अधीन है? सोच के बताओ। रज्जु पे जो सर्प दिख रहा है, जो सर्प मिथ्या है, तो वह ज्ञान, वह मिथ्या जो है वो किसके अधीन है? माने सर्प मिथ्या है, यह बात हमारे कहने से मिथ्या होने वाली है कि सर्प मिथ्या ही है? सर्प पहले से ही मिथ्या है, ठीक है, सिर्फ हम जानते नहीं हैं कि सर्प मिथ्या है। जब रज्जु का दर्शन हो जाता है तो रज्जु में जो सर्प का मिथ्यात्व है वो किसके अधीन है? हाँ, अभी थोड़ा सा और टिपिकल हो जाएगा। अभी कोई परंपरा के संत होते तो ये शास्त्रार्थ शुरू हो जाता। मिथ्यात्व का ज्ञान किसके अधीन होता है? बुद्धि के भी अधीन होता है। और बुद्धि किसकी है? मेरी है। तो ये ज्ञान किसके अधीन हो गया? मेरे। तो ये कर्तृतंत्र ज्ञान हो गया। इसका मतलब हम जब जगत को चाहें तो मिथ्या माने और जब जगत को चाहें तब सत्य माने। कर्तृतंत्र ज्ञान का तो यही मतलब है, अग्नि को जब हम चाहें देवता माने और जब चाहें देवता न माने। तो जगत को मिथ्या जानना ये मेरे अधीन है या किसी और चीज के अधीन है? ये कहीं और अधीन है। उसकी अभिव्यक्ति बुद्धि में होती है, ठीक है। उसके मिथ्यात्व की प्रतीति का आश्रय क्या है? बुद्धि, ठीक है ना। लेकिन जगत सत्य है या मिथ्या है ये अधिष्ठान ज्ञान के आश्रित है, ठीक है ना। रज्जु का यथार्थ ज्ञान होने पर सर्प मिथ्या है, रज्जु का यथार्थ ज्ञान नहीं होने पर सर्प सत्य है। तो सर्प का सत्यत्व और मिथ्यात्व किस पर निर्भर कर रहा है? रज्जु के ज्ञान पर, अथवा कहो रज्जु पर, ठीक है। तो जगत का मिथ्यात्व है, आत्मा की ब्रह्मता है, अपनी असंगता है, निजानंद स्वरूपता है, ये किसके अधीन है? ये आत्मा के अधीन है। तो यह जब ज्ञान होता है तो वह फिर हमेशा हमेशा के लिए होता है, उसका आरंभक नहीं है, इसलिए वो नष्ट नहीं होता। इस दृष्टि से भगवान ने क्या कहा? द्रव्यमय यज्ञों की अपेक्षा से ज्ञान यज्ञ कैसे हैं? श्रेयान हैं, श्रेय रूपी फल को देने वाले हैं। हालांकि भाष्यकार ने लिख ही दिया प्रशस्य तरह, थोड़े ज़्यादा प्रशंसनीय हैं। अब जो ऐसी उत्तम वस्तु उपलब्ध करा रहा है तो वो साधन भी प्रशंसनीय हो ही जाता है। तो बस इस पर, इन विषयों पर खूब विचार होना चाहिए। हमारा जीवन भावना के अधीन रहे या ज्ञान के अधीन रहे? क्या पसंद है? ज्ञान के अधीन रहना चाहिए, भावना के अधीन जीवन को नहीं रहना चाहिए। भावना के अधीन रहने पर आदमी फुटबॉल की तरह लुढ़कता पड़कता रहता है। हाँ, कभी दुख हो, कभी रुलाएगा और कभी हंसाएगा, ठीक है। भावना के अधीन जो जीवन जिया जाता है वो बहुत अच्छा। अब आप कहो अच्छा मैं उत्कृष्ट भावना के अधीन जीवन जीऊँगा, बिल्कुल सही है। ये निकृष्ट भावना की अपेक्षा से बहुत उत्तम है। राग द्वेष की भावना से भर के जीने की अपेक्षा परमात्मा के भाव की सानिध्य में जीना
राग द्वेष के सानिध्य में जीने की अपेक्षा बहुत उत्तम है, बहुत नहीं अति उत्तम है। ठीक है, लेकिन जब ज्ञान यज्ञ की बात आएगी तब वहाँ भी क्या लगेगा भैया, भावना के अधीन जो जीवन होता है वो रुलाता बहुत है, ठीक, और हंसाता भी बहुत है, दोनों काम साथ साथ करता है। ठीक है, जो भक्त भगवान के संयोग वियोग के अधीन हैं वो हंसते भी रहते हैं और रोते भी रहते हैं। संयोग होने पर प्रसन्न होते हैं और वियोग होने पर रोते रहते हैं। ठीक है, वो रुदन सांसारिक वस्तुओं के रुदन से बहुत भिन्न है, उसका कोई विरोध नहीं, बहुत पवित्र है वो। लेकिन ये सिद्धांत पर कभी विचार करना, मेरा जीवन क्यों भावनाओं के अधीन क्यों रहता है, ज्ञान के अधीन क्यों नहीं रहता। जिसका जीवन ज्ञान के अधीन रहता है, परमार्थ की तो बात छोड़ो, व्यवहार भी उसका बहुत संतुलित होता है। ठीक है, मान लीजिए हम हमसे आए, मैं बड़े धरातल लौकिक धरातल पर बात करता हूँ थोड़ी देर। कोई व्यक्ति हमारे पास आया और उसने दूसरे व्यक्ति के बारे में हमसे कुछ कहा, ठीक, और उसके कहने से मेरे मन में एक भावना ने जन्म लिया। अब मैं उस भावना के अधीन होकर क्रिया करूं या ज्ञान के अधीन होकर क्रिया करूं। प्रायः मनुष्य यहीं स्लिप मार जाता है। एक भावना ने जन्म लिया और तत्काल की जो प्रतिक्रिया है किसके अधीन हो जाती है, भावना के। बाद में लगता है अरे यार ये तो बहुत अच्छा काम नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि भावना बदलती है, भावना के निमित्त ही दोषपूर्ण थे मान लो, या वह गलत भावना जन्म ले गई निमित्तों से। तो इसको बहुत संभाल के रखना, लौकिक व्यवहार करते हुए भी कभी भावना के अधीन हो के मत बहना, नहीं तो जगत का व्यवहार भी संतुलित चलेगा नहीं। कभी किसी से राग होगा, कभी किसी से द्वेष होगा। हाँ, हाँ, यस, ज्ञान कराता है बिल्कुल। तो हाँ, तो हम अज्ञान के अधीन जब रहते हैं, ठीक है, अज्ञान के अधीन रहने का मतलब है कि ज्ञान के अधीन नहीं है। जब ज्ञान होगा तो अज्ञान की अधीनता चली जाएगी। ठीक है, विषय बिल्कुल सही उठाया तुमने। अधीनता किसकी है, अज्ञान की, और उसी अज्ञान से फिर जन्म लेती हैं नाना प्रकार की भावनाएं और क्रियाएं। तो उन सबका नियामक कौन हो गया, अज्ञान। जो बात हम नहीं कहना चाहते थे वो कुशल ने कहलवा दी। ये सब का सब व्यवहार किसके अधीन हो गया, अज्ञान के। जितनी भी भावना आप चाहे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बना लो और चाहे निकृष्ट से निकृष्ट बना लो, किसके अधीन है, अज्ञान के अधीन है। ठीक है, तो चलो अपने जरा विषय पर लौटो कि जीवन किसके अधीन रहने पर बेहतर चलता है। अभी मैं व्यवहार की बात कर रहे हैं, लौकिक व्यवहार की। जब व्यक्ति का विवेक जागृत होता है तो वो भावनाओं का संतुलन जानता है। ठीक है, भावाविष्ट नहीं होता। तुमको प्रेम की एक पहचान कहीं नोट कर लो मन में। किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम बार बार बढ़े और घटे, अभी उससे प्रेम नहीं है। लौकिक प्रेम की बात कर रहा हूँ, एक सूत्र बना लो। हमारे हृदय में किसी व्यक्ति के प्रति बहुत प्रेम बढ़ जाए और फिर घट जाए, और बार बार घटता रहे, बढ़ता रहे, घटता रहे और बढ़ता रहे, तो वो प्रेम किसके अधीन हो गया, भावना के। ठीक है, और ऐसा प्रेम स्थिर नहीं होता, याद रखना।
सुनने में खराब लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। क्यों? प्रेम में तो उतार चढ़ाव होता है ना। प्रेम स्थिर होता है, उसकी अभिव्यक्ति में उतार चढ़ाव होता है। अभिव्यक्ति कभी आपकी बड़ी उल्लसित हो सकती हैं, विलसित हो सकती हैं, कभी शांत हो सकती हैं, कभी तटस्थ हो सकती हैं, कभी असंग भी हो सकती हैं। ठीक है। देखो, जब कोई व्यक्ति अपने गुरु से प्रेम करता है और गुरु शिष्य से प्रेम और शिष्य गुरु से प्रेम कर लेता है, एक संबंध बनता है, वहाँ ये बात बहुत गहरे में समझ में आ जाती है। क्या? बहुत ध्यान देना कि जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम सर्वदा एक विशिष्ट प्रतिक्रिया की अपेक्षा रखते हैं। वाक्य समझ में आया? जिससे मैं प्रेम करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये सदा वही प्रेमात्मक अभिव्यक्ति देता रहे। ये चाहत रहती है कि नहीं? और जब नहीं दिया उसने तो हमें डाउट हो जाता है। क्या यार, ये प्रेम तो नहीं कहीं कम हो गया इसका? समझ रहे हो ना बात क्या कह रहा हूँ मैं? आप किसी मित्र के पास गए और वो जब भी आप जाओ तो वो बाहें फैला के दौड़ के आपसे मिलता है, और किसी दिन नहीं मिला तो आपको क्या लगेगा? यार कहीं प्रेम कोई बात तो नहीं हो गई, आज इसने हमसे ऐसे मिला नहीं। अब देखो, ये प्रेम में उतार और चढ़ाव आया। लेकिन इसका मतलब अभी आप अपने मित्र से सही प्रेम करते नहीं। आज वो अगर दौड़ के नहीं मिला तो पता करो कि कोई ऐसी घटना तो नहीं घट गई है, कहीं वो बहुत दुखी तो नहीं है, कहीं उसकी कोई हानि तो नहीं हो गई है, कहीं उसके मन में कोई पीड़ा या संताप तो नहीं है। लेकिन हमारा पहला निर्णय क्या होगा? यार कुछ गड़बड़ हो गई, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई हम दोनों के बीच में, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, आज ऐसा प्रेम नहीं कर रहा। ये बिल्कुल गलत प्रतिक्रिया है। क्यों? ये व्यवहार हमारा किसके अधीन है? भावना के। मैं भी अपनी भावनाओं को जब तक प्रकट करता रहूं तब तक सामने वाले को लगे कि मैं उसका प्रेमी हूँ, और सामने वाले से भी हमें क्या अपेक्षा है? वो भी हमको वैसे ही प्रकट करता रहे, तब हमें एक भरोसा बना रहता है। क्या? ये हमको प्रेम करता है। अब इसका छिछलापन समझ में आ रहा है कि हमेशा एक दूसरे की अपेक्षा है कि वो बिल्कुल विशिष्ट व्यवहार करे, तभी लगेगा कि प्रेम है, और नहीं किया तो डाउट हो जाता है। गुरु और शिष्य के बीच में, ईश्वर और जीव के बीच में प्रेम का ये रिश्ता नहीं होता है, याद रखना। शिष्य कई बार गुरु से बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया की उम्मीद करके जाता है और डांट खा के लौट आता है। ठीक है। आप लोक में जाओ तो छोड़ दोगे उस आदमी को, इतनी सेवा करो और ये जो है मुस्कुराते तक नहीं है। ठीक है। किसी की आप खूब सेवा करो, आखिरी में बिना थैंक्स बोले ही चला जाए तो आपको बुरा लगता है? अरे यार, एक थैंक यू तो बोल सकता था। गुरु इस अपेक्षा को भी ध्वस्त करता है, क्योंकि वो आपके प्रेम को भावना के अधीन नहीं रखना चाहता। किसके अधीन रखना चाहता है? यथार्थ के अधीन रखना चाहता है। और इसीलिए हम लोगों के व्यवहारिक प्रेम बड़े सतही धरातल पर होते हैं। आप 10 दिन किसी के लिए उसके मनोनुकूल प्रतिक्रिया ना दो, उसका प्रेम कम होना, सूखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। भगवान ऐसा नहीं करते। ब्रज से भगवान चले गए, जीवन भर लौट के नहीं आए। गोपियों के प्रेम में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उत्तरोत्तर उनको भाव के स्तर पर उसकी वृद्धि होती रही। ठीक यही काम गुरु करते हैं। जिसको वो प्रेम करने लगते हैं, जिसको अपना शिष्य मान लेते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं उसके प्रति बड़ी विचित्र हो जाती हैं। ठीक है। तो इस धरातल को कभी छूने की कोशिश करना, विषय ये चल रहा है। ठीक है। भावना के अधीन जो जीवन होता है वो कभी हंसाएगा और कभी रुलाएगा, तो जन्मों जन्मों से यही चल रहा है।
है ना, हजारों रिश्ते बने, हजारों बिगड़े, सब भावना के धरातल पर बनते रहे और बिगड़ते रहे। अरे एक रिश्ता तो बनाओ जो ज्ञान के अधीन हो। किसी को आपने मान लिया ये मेरा हितैषी और प्रेमी है, वो भावना के धरातल पर टूट जाए, इसका मतलब वो कर्तृतंत्र है, वस्तुतंत्र नहीं है। वस्तुतंत्र होता तो कभी टूटता। अग्नि की उष्णता का ज्ञान हो जाता है, वो चाहे हमारा घर जला दे और चाहे पूरे घर को प्रकाशित कर दे, ठीक है, हमारे घर का खाना बना दे, हमारे चीज़ों को पका दे, लेकिन अग्नि उष्ण नहीं रहेगी। चाहे घर जला दे और चाहे हमारे बर्तन पका दे, खाना बना दे, क्योंकि वो वस्तु तंत्र ज्ञान है। हमारा ईश्वर के प्रति जो प्रेम है वो भावना के अधीन है और इसीलिए हिल जाता है, ठीक है। अब ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सुहृद है। ये हमारा वस्तु तंत्र ज्ञान है कि कर्तृतंत्र ज्ञान है? ये पहले धरातल पर कर्तृतंत्र ही होता है। मैं मानता हूँ कि ईश्वर सुहृद है और कई बार नहीं पहचान पाता हूँ तो डाउट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ईश्वर सुहृद है, वो मेरे कहने से सुहृद नहीं है, असल में ईश्वर सुहृद है, ठीक है। अब ये ज्ञान अगर पक्का पक्का हो जाए, नहीं यार ईश्वर तो बड़ा प्रेमी है और बड़ा सुहृद है, अब ये ज्ञान क्या करेगा? आपके और ईश्वर के संबंध में कोई दरार आने नहीं देगा। इसलिए गुरु और शिष्य का जब संबंध इस धरातल पर पहुंचता है तो वो भावनाओं की अपेक्षा रखता और फिर दोनों बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। नहीं, आप ये सोचो कि कितनी बड़ी मजबूरी है। मान लो मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ या किसी गंभीर चिंतन में कोई काम कर रहा हूँ और मेरा प्रेमी आया और मैंने मुस्कुराया नहीं, अब वो नाराज़ हो गया, यार मुस्कुराया नहीं। अब हमारी मजबूरी है कि मैं उसके लिए मुस्कुराऊँ बैठ के, ठीक है। ये मजबूरी को तोड़ देना चाहिए। ये प्रेम के बड़े हल्के हल्के धरातल हैं। इसके गहन गंभीर जगत में जब प्रवेश करोगे तो दो ही रिश्ते मिलेंगे, या तो गुरु या तो परमात्मा। बाकी प्रायः असंभव है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से उसके स्वभाव के आधार पे प्रेम कर ले, ठीक है। वो दुष्ट है, अब प्रेम हो गया तो हो गया, ठीक है। अस्तु, ये सब विस्तार है। इसी पर मुझे अभी वो श्लोक याद आया जो यहाँ गुरुजी ने बताया था, मैं फिर से याद दिलाता हूँ, यहीं की बात है। और उन्होंने पूछा था कि वो सुहृद शब्द गीता में कहाँ आया है, तो ढूंढा गया, बता दिया गया। बोले परमात्मा सुहृद है। हमने कहा जी गुरुजी सुहृद है। बोले पक्का है? बोले हाँ पक्का है, सुहृद है। बोले पक्का थोड़ी है यार। क्यों? बोले पढ़ो श्लोक, सुहृदम ऐसा जान करके शांति मृक्षति भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम माम इति ज्ञात्वा शांति मृक्षति। ऐसा श्लोक है, शांति माम मृक्षति, माम सुहृदम ज्ञात्वा शांति मृक्षति। तो इस पर बड़े जोर देकर बोले अच्छा बताओ शांति प्राप्त हो गई? शांति प्राप्त हो गई? बोले अगर फलश्रुति नहीं घटी तो इसका मतलब तुमने ईश्वर को सुहृद जाना, तो ज्ञान किसके अधीन हो गया? कर्तृतंत्र। ये मेरी भावना के अधीन है कि मैं ईश्वर को अपना सुहृद मानता हूँ, और वो भावना जब इधर उधर हो जाती है तो अशांति आ जाती। बोले ये फलश्रुति घटनी चाहिए। जिस दिन ये फलश्रुति घट जाए, शांति मृक्षति, उस समय समझ लेना कि तुमने ईश्वर को सुहृद जान लिया, ठीक है। और ये कितनी बड़ी बात है। क्यों? सुहृद मान्य होता है जो हमारा अकारण हितैषी होता है, उसको बोलते हैं सुहृद।
उपकार की अपेक्षा किए बिना जो उपकार करता चला जाए उसका नाम होता है सुहृद। तो भगवान ऐसे ही सुहृद हैं। बोले बहुत अच्छी बात है, सुहृद हैं, वो हमेशा हमारा उपकार करने की इच्छा रखते हैं। और दूसरी बात जोड़ो, ऊपर भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, जो हमारा सुहृद है वह इस सृष्टि का एकमात्र मालिक है। अब ये दो ज्ञान अगर वस्तु तंत्र हो जाएं तो शांति आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? जो हमारा हितैषी है वो इस सृष्टि का मालिक है। अब काहे की चिंता? अब कोई चिंता बचनी चाहिए जीवन में। लेकिन अगर चिंता बची है इसका मतलब ये ज्ञान अभी कर्तृतंत्र इधर टिका हुआ है। ईश्वर सुहृद है, ये उसका स्वभाव है। इस स्वभाव को हमने पहचाना नहीं तो ये फलश्रुति घटनी चाहिए। तो उस दिन बड़ा हिटिंग श्लोक रहा हो, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह से अपने संबंधों का निर्माण करें, उपासनाओं का चयन करें, क्रियाओं का चयन करें, तो इसका ध्यान रखें कि बहुत अधिक भावना के अधीन होकर ना उपासना करनी है, ना क्रिया करनी है, ठीक है, और ना व्यवहार करना है, ठीक है। नहीं तो वो फॉर्मेलिटी इतनी बढ़ जाएंगे जीवन में कि संभाल नहीं पाओगे। हालांकि लोक में ऐसा मिलेगा नहीं कोई, हमें मालूम है। ऐसी उम्मीद भी मत रखना, नहीं उल्टा ना शुरू कर देना। उल्टा क्या शुरू करोगे? अब हम तो प्रतिक्रिया अपने ढंग से देंगे, तुम हमसे प्रेम करो। अरे गुरु थोड़ी हो तुम, ईश्वर थोड़ी हो, ये अधिकार तो ईश्वर के पास। उल्टा मत अभ्यास करने लगना, ठीक है। हाँ, और लोक में कोई ऐसा मिल जाए, कोई मित्र ऐसा मिल जाए तो भगवान को बड़ा धन्यवाद देना कि आपने हमको व्यवहार जगत में भी एक मनुष्य ऐसा दे दिया जिसका स्वभाव ईश्वर जैसा है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से यह ज्ञान यज्ञ अर्जुन बहुत श्रेय है, श्रेयस्कर है, क्योंकि ये क्या चीज़ दिलाने वाला है? ये हमें एक परम स्वतंत्र जीवन का दर्शन कराने वाला है। इसीलिए सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यह जो हे पार्थ सारे कर्म, अखिल कर्म इस ज्ञान में जाके क्या हो जाते हैं? पूरे हो जाते हैं। सारी भावनाएं और उपासनाएं अपने उत्कृष्ट सौंदर्य को छू लेती हैं अर्जुन, जब वो इस ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करती, अपने यथार्थ में प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ज्ञान यज्ञ अन्य यज्ञों की अपेक्षा क्या हुआ? श्रेयस्कर हो गया। इसका आदर करना चाहिए, ठीक है। भावना के अधीन होकर ज्ञान की निंदा नहीं करना, ना लोक में ना भक्ति में, ठीक है। और ज्ञान के अभिमान में भावना का तिरस्कार नहीं करना, दोनों संभाल के चलना। ज्ञान का अभिमानी बन के भावनाओं की उपेक्षा मत करना, नहीं तो भाव सौंदर्य के से वंचित रह जाओगे। लेकिन ठीक उल्टा, भावना के अधीन होके इस पवित्र ज्ञान की कभी निंदा नहीं करना। तो ये दोनों को संभाल लेना। तो बोले अर्जुन, अच्छा प्रभु बड़ा श्रेष्ठ है, तो बताओ। अरे बोले बताया तो था पहले। बोले फिर बताओ। इस तरह से बार बार भगवान अपनी भाषा बदल के अर्जुन के अधिकार को मानो बढ़ाते हुए अपनी इस ज्ञान धारा को बहाते हैं। भाष्यकार लिखते हैं, तदेतद विशिष्टम ज्ञानम तरहि केन प्राप्यते। अरे आपने जो इतना श्रेष्ठ ज्ञान बतलाया है ये किसके द्वारा मिलता है? केन उपायेन, किस उपाय से मिलता है?
कैसे इस ज्ञान का कोई अधिकारी बनता है, माने ये ज्ञान कैसे उपलब्ध होता है जो मनुष्य को परम स्वतंत्र कर देता है। ठीक है, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि पुस्तकालय में जाओ, ठीक, खंडन खंड खाद्य और ब्रह्मसूत्र उठाओ और पढ़ो बैठ के, ठीक, ये नहीं कहा। कैसे मिलता है? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेनस्तत्त्वदर्शिनः। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भैया ये ज्ञान चाहिए तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? प्रणिपातेन। प्रणिपात का मतलब होता है गिर जाओ जाके ठीक है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। भाष्यकार लिखते हैं दीर्घ नमस्कार। इतना सुंदर प्रसंग के अनुसार अर्थ होता है भगवान शंकराचार्य जी का, किसी टीका में मिलता नहीं। देखो, प्रणिपातेन का अर्थ क्या कर रहे हैं? प्रकर्षेण नीचै ही पतनम प्रणिपात दीर्घ नमस्कार। यहाँ प्रणिपात का अर्थ है बिल्कुल जाके दंडवत होके गिर जाओ। नीचे ही माने अपने अभिमान को क्या करो, धूल में मिला के मिट जाओ और जाके प्रणिपात कर दो। और दीर्घ नमस्कार का क्या मतलब होगा भाई? पड़े ही रहो, उठो ही मत वैसे मतलब यही है। ठीक है, जब आप प्रणाम करो और जब तक आपका गुरु और प्रभु आपके सिर पे हाथ न रख दे तब तक पड़े रहो। फिर वो क्या करेगा? अच्छा भाई उठो उठो, जब ऐसा बोलेगा तो सिर पे हाथ रखेगा ना। और अगर आप गए, झुके, उठ गए तो फिर वो उससे चूक गए। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? दीर्घ नमस्कार, पड़े रहो कब तक पड़े रहो? जब तक उठाए ना वो, तब तक पड़े रहो। हमारे एक अभी आए थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका बिल्कुल नियम था ये। गुरुजी को प्रणाम करते थे और जब तक गुरुजी हरि ओम बोल के उस प्रणाम को स्वीकार न कर लें, ठीक है, वो तो दूर बैठे रहते थे, तो जब तक हरि ओम ना बोल दें तब तक वो उठते नहीं थे। और एक आध बार हमने थोड़ा मनोरंजक दृश्य भी देखा। गुरुजी ने काफ़ी देर हरि ओम नहीं बोला, हमें देख रहा था नाम नहीं लेता हूँ। अभी तो आए थे हम, आप लोग समझ ही गए होंगे अम्मा तो समझी गई होंगी तो वो जो है, लेकिन वो उठे नहीं। और जब हरिओम बोला तो मैंने हमेशा देखा, जितने वर्ष में रहा, वो प्रणाम करते थे और गुरुजी हरिओम बोलते थे, वो उठ जाते थे। जब तक नहीं बोलते थे वो नहीं उठते थे। तो यहाँ प्रणिपातेन का जो अर्थ दीर्घ नमस्कार है, हमको तो यही समझ में आ रहा है कि लंबा नमस्कार करो, माने अधिक काल तक, जब तक कि वह स्वयं आपको झुक के और उठा न ले। तो ऐसा प्रणिपात करो, माने श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करो। तद विद्धि प्रणिपातेन, फिर तत् विद्धि उसको जानो। तत् माने उस तत् ज्ञानम, उस ज्ञान को जानो। विद्धि माने जानो। कैसे? प्रणिपातेन पूर्वकम। बोले और कुछ करना है? हाँ। बोले परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करो। किससे? बोले अपने प्रश्नों से। देख रहे हो भगवान, गुरु की सेवा कैसे करनी है? परिप्रश्नेन सेवया। जो सुंदर प्रश्न हो सकते हैं जीवन के संबंध में, उनको श्रद्धापूर्वक उनसे पूछो, यह उनकी सेवा है। तो दीर्घ नमस्कार के बाद लिख रहे हैं तेन कथम बंध कथम मोक्ष का विद्या का च विद्या इति परिप्रश्नेन सेवया गुरु शुश्रूषया। माने दोनों अर्थ हैं ना। पहले गुरुस्थान में जाए, उनकी शुश्रूषा करे, सेवा पूर्वक रहे और उनका सेवन करे, उनके हृदय को प्रसन्न करे, और फिर उचित समय आने पर इन प्रश्नों से उनको निवेदन करे। क्या प्रश्न करे?
कथम बंधा कथम मोक्ष, भाष्यकार बता भी देते हैं जाके ये पूछना, ये बंधन क्या है, ये मोक्ष क्या है, ये ज्ञान क्या है, ये अज्ञान क्या है। ऐसे प्रश्नों से आप उनको संतुष्ट करो। हम दोनों अर्थ इसमें लेते हैं। ये प्रश्न रूपी जो सेवा है ना, ये हमको ज़्यादा श्रेष्ठ लगती है। माने वह जो अंग सेवा है और आश्रम आदि की सेवा है, उनके कार्यों को करना है तो है ही है सेवा लेकिन एक प्रश्न की भी सेवा होती है, ठीक है ना। और ये कभी कभी हमको मिलती थी, अनकही सेवा थी ये। कई बार ऐसी सभा बैठी होती थी जहाँ चर्चा का स्तर गिरता जा रहा है, बात करते जा रहे हैं लोग, कोई बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, कुछ बात कर रहा है। उस समय एक अनकही सेवा थी कि आप कोई प्रश्न पूछो। अब भक्त लोग आए हैं, वो नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि वो उतने अधिकारी नहीं मान लो, और वो प्रश्न भी नहीं है। उस समय की ये बड़ी सेवा थी कि आप कोई प्रश्न उठा दो, और जैसे ही प्रश्न उठ जाता था वेदांत का, उस पर चर्चा शुरू हो जाती थी, तो सभी को लाभ हो जाता था। तो यह अर्थ सेवा का दोनों उसमें ले सकते हो। आप गुरु शुश्रूषा करो, पाद सेवा भी करो, और उनको परिप्रश्न से भी सेवा करो, ठीक है। भगवान की भी बड़ी सुंदर सुंदर सेवाएं बढ़ती हैं। हनुमान जी को क्या सेवा मिली थी, क्या मिली थी? चुटकी बजाने की। कब? जब भगवान को जम्हाई आने लगे, तब हनुमान जी की सेवा क्या थी? चुटकी बजाओ। इसका एक भजन भी है ना, चुटकी बजाए जाए हनुमान करके। तो वो हनुमान जी की सेवा थी। भगवान जब बढ़िया कोई बात कर रहे हैं, उनको जम्हाई आने लगे तो चुटकी बजाते थे तो ऐसे बहुत सारी सेवाएं प्राप्त होती हैं। वैष्णव संप्रदाय में तो बड़ी सुंदर सुंदर सेवाएं मिलती हैं, किसी को कुछ, किसी को कुछ, है ना। चप्पलों को वैष्णव संप्रदाय में क्या बोलते हैं मालूम है? चरण दासी। बड़े नाम बहुत सुंदर सुंदर रखे जाते हैं वहाँ। चप्पल को क्या बोलते हैं? चरण दासी। हाँ, तो हम किसी के यहाँ गए थे, तो एक संत को इसी सेवा में लगा रखा था महंत जी ने। तो मैंने अपनी चप्पलें उतार दी और अंदर गए, उनसे महाराज जी से मिले, भोजन प्रसाद आदि हुआ। अब गए थे उस गेट से, निकलना पड़ा दूसरे गेट से, तो चप्पल जो है तो उस गेट पे थी। हमने कहा उस गेट पे जाना पड़ेगा। तब तक वो महात्मा जी हाथ में चप्पल लिए हुए आ रहे। तो मैंने हाथ पकड़ा, अरे आप ये क्या कर रहे? नहीं नहीं, मुझे चरण दासियों की सेवा करने की आज्ञा प्राप्त है तो मैं तो पहले हिला, मैं क्या बोल रहे हैं, फिर समझ में आ गया। तो देखो उनको किस सेवा में लगा दिया था? भक्तों के चप्पलों को भक्तों तक पहुंचाओ, और बड़ी लगन से वे काम कर रहे थे। अमान जी ने कोई शायद दंड दिया हो, जो भी दिया हो, मैंने पूछा नहीं, तो वो सेवा उनको प्राप्त थी। ऐसे बहुत सारी सेवाएं जीवन में होती हैं। सेवा का भी एक मूल मंत्र समझ लेना। वैसे तो बताऊं, जिससे आपको वस्तु तंत्र प्रेम हो जाए, उसके लिए आप कोई भी सेवा कर सकते हो और जिससे कर्तृतंत्र प्रेम होगा, उसके लिए आप लिस्ट के अनुसार सेवा करोगे। ये हमारी लिस्ट है, ये काम मैं कर सकता हूँ, बताइए क्या सेवा करूँ, ठीक है। ये जो सेवा का स्वरूप कब होगा? जब सेव्य कर्तृतंत्र ज्ञान वाला होगा। जिस दिन सेव्य हमारा वस्तु तंत्र ज्ञान वाला हो गया, उस दिन आप सेवा की लिस्ट सौंपोगे नहीं। वो आपको किसी भी सेवा में लगा सकता है और बिना किसी संकोच के लगा सकता है। और ये बड़ी उपलब्धि है एक शिष्य की, एक भक्त की, जब भगवान और गुरु बिना किसी संकोच के उसको किसी भी सेवा में लगा दे। उसको सोचना ही ना पड़े कि इनके अभिमान को कहीं चोट न लग जाए, इनके अहंकार को ठेस न लग जाए, भाई बड़ा छोटा काम बता दिया,
ठीक, ये सब प्रेम के बड़े उच्च धरातल हैं। तो परिप्रश्नेन सेवया, यह जो सेवा है ना गुरु की, बड़ी उत्तम सेवा है। क्या? उनसे प्रश्न पूछो, शास्त्र के प्रश्न पूछो, वेदांत के प्रश्न पूछो। तो इतना काम जब आप कर लोगे तो जरा भगवान की वाणी सुनो। तत्विधि, उसको जानो, यह आदेश है। उस ज्ञान को जानो। कैसे जानो? बोले प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तत्विधि। उसको आप जीवन के प्रश्नों को बिल्कुल विनम्रता से दीर्घ नमस्कार पूर्वक आप गुरु के चरणों में अर्पित कर दो। भगवान की भाषा देखो, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। उपदेक्षन्ति का मतलब है अब वो आपको उपदेश करेगा ही, अब उसको करना पड़ेगा। ही विल हैव टू डू, अंग्रेजी में बोलो तो। अब उस गुरु के पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा कि वो आपको ज्ञान ना दे। कब? जब आप प्रणिपात पूर्वक और शुद्ध हृदय से अपने प्रश्नों का निवेदन कर देंगे तो उपदेक्षन्ति, वो आपको बताएगा ही बताएगा। कथयिष्यन्ति ते ज्ञानम, वह ज्ञान आपको बताएगा। कौन? ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, जो सम्यक दर्शी हैं। तैहि उपदिष्टम ज्ञानम कार्यक्षमम भवति न इतरत इति भगवतः मतम। ले भैया, यहाँ पे तो आके यार सारा खेल ही बिगाड़ दिया भगवान ने। तुम लोग नहीं समझे ना क्या कह रहे हैं? अच्छा यार, संस्कृत नहीं जानते हो, झंझट से बचे हो हैं। ये सम्यक दर्शिना, जो सम्यक दर्शी हैं, तैहि उपदिष्टम ज्ञानम कार्यक्षमम भवति, उन्हीं के द्वारा जो उपदेश दिया जाएगा वही सफल होगा। न इतरत इति भगवता मतम, जो ज्ञानी नहीं है, जिसको अनुभव नहीं है, उसके द्वारा दिया गया उपदेश काम ही नहीं करेगा। ना इतरत भगवता मतम, ये भगवान का मत दिखाई दे रहा है भगवान भाष्यकार को। कह रहे हैं वह ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः उपदेक्षन्ति ते तुभ्यं प्रति तव ज्ञानम तत्ज्ञानम, तुम्हारे प्रति वह करुणाशील भगवान और गुरु आपको फिर ज्ञान से संपन्न करेंगे। तो लेकिन अगर गुरु सम्यक अनुभवदर्शी नहीं है तो भैया उसका ज्ञान फिर क्या होगा? जाएगा नहीं, अंदर तक नहीं जाएगा, बुद्धि के धरातल पर रह जाएगा। माने दोनों तरफ से एक अधिकार की सिद्धि करा दी भाष्यकार ने। जो सुनने वाला है वो प्रणिपात पूर्वक सुन रहा हो, श्रद्धा पूर्वक सुन रहा हो, और सुनाने वाला अपने अनुभव से बोल रहा हो। ऐसी जोड़ी जब बैठती है तो फिर तत्वबोध पक्का है, उसमें कोई संशय नहीं है। तो इसमें अब उल्टा काम मत करना। क्यों नहीं समझे? अरे वो अनुभवी नहीं थे। इतने साल हो गए वेदांत पढ़ते यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जीवन तो वैसे का वैसे ही, क्या करे? पढ़ाने वाला अनुभवी नहीं था, उसका ज्ञान काम ही नहीं आया। ऐसा नहीं बोलना। बोलना हम प्रणिपात पूर्वक सुन नहीं पाए। प्रणिपात पूर्वक अगर सुनते तो वह ज्ञान हमको अवश्य मिलता, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसमें एक मंगलकारी बात बताएं जो हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, जरूर शास्त्र सम्मत होगी। आप प्रणिपात पूर्वक सुनो, अपनी पूरी श्रद्धा से गुरु का वर्ण करके सुनो, उसकी वाणी में भगवान बैठ के बोल जाएंगे। उस शिष्य के प्रति जो प्रणिपात पूर्वक सुन रहा है, उस गुरु के हृदय में भगवान ही आके और सुना जाएंगे। ठीक है? तो गुरु भले अज्ञानी रह जाए, चेला ज्ञानी हो जाएगा। इसी से कहावत बनी है, गुरु गुड़ रहे और चेला चीनी हो गए।
होता है, कई बार होता है। शिष्य जो है अपने गुरु के को भी अतिक्रमण कर जाता है। लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से जो मुझे लगता है, अपना अधिकार बढ़ते रहना चाहिए। ज्ञान की व्यवस्था परमात्मा करता जाता है। और कई बार तो ऐसे ही लगता है जैसे जैसे हमारा अधिकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे गुरु अपने अधिकार को प्रकट करता जाता है। ठीक है, वो तो सम्यकदर्शी है, लेकिन अभी आप तैयार नहीं हो, इसलिए वो उतना सुनाता नहीं है। जैसे जैसे देखता है अधिकार बढ़ रहा है वैसे वैसे वो फिर सुनाता जाता है। तो उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः यद् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अब थोड़ा उस पे फिर भगवान आ गए। अब एक नए डायमेंशन से, नए तरीके से इस ज्ञान का परिचय करा रहे हैं। अर्जुन, तथा च सती इदमपि समर्थम वचनम, ऐसा होने पर ये बात बनेगी क्या, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, इसको जान करके एवं पुनर्मोहम न यास्यसि पांडव, फिर तुम इस प्रकार से मोह को प्राप्त नहीं होगे जैसे कि अभी हो रहे हो। इस समय अर्जुन जिस तरह से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो करके क्या कर रही है, मोह के अधीन हो गई। अच्छा, अब देख लो अर्जुन से क्या गलती हो रही है, ऐसा कहा जा सकता है। वह उस समय किसके अधीन हो गया, भावना के, ज्ञान के अधीन नहीं रहा, बात बिगड़ गई। क्योंकि वह भावना वहाँ पर उचित नहीं थी, यद्यपि पवित्र थी। यही तो भगवान ने पहले अध्याय में कहा था, ये दूसरे में, कि विषमे समुपस्थितम कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। अर्जुन, तुम्हारे अंदर ये जो अभी भावना का एक साम्राज्य डोल रहा है, ये कब उपस्थित हुआ है, विषमे। भावना तुम्हारी गलत नहीं है, लेकिन उसके अभिव्यक्ति का काल गलत है। ठीक है, इसलिए यह समय उचित नहीं है अर्जुन, और तुम इस अनुचित समय में इस भावना के अधीन हो गए हो। तो एवं मोहम, इस प्रकार का जो तुम्हारा मोह है ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा अगर तुम प्रणिपात पूर्वक परिप्रश्न करो और किसी तत्वदर्शी के पास जाकर पूछ लो। अच्छा है अर्जुन ने एक काम नहीं किया। बोले, अच्छा भगवान, तो अब मैं चला तत्वदर्शी की तलाश में और उससे पूछता हूँ जाके, कथम बंधा कथम मोक्ष। अब आप आज्ञा दो, बड़ी कृपा। अब मैं चला तत्वदर्शी के पास। ठीक, भगवान जाने नहीं देते, बोलते आँख खोल के देखो, तुम्हारे सामने ही खड़ा है। भगवान तत्वदर्शी है कि नहीं, और अपने को गुरु बना लिए हैं। उसने अपने को शिष्य बनाया और वो गुरु बन गए। अब कह रहे हैं प्रणिपात पूर्वक प्रश्न करो। अगर केवल उसी महाभारत के धरातल पे सोच के देखो तो ऐसा लग रहा था अर्जुन फ्रेंडली क्वेश्चन कर रहा है। भगवान कह रहे हैं शिष्यवत पूछो, है ना, वो जरा मित्रवत पूछ रहा है, जो सही हो बताओ। यत् श्रेया स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। कभी सांख्य बता रहे हो, कभी योग बता रहे हो, किसी को श्रेष्ठ बता रहे हो और करने को घोर कर्म बता रहे हो, दोनों में से एक निश्चित करो, ठीक से बताओ। अब ये भाषा किसकी है, मित्रवत भाषा झलकती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, भगवान ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यार प्रश्न जरा दंडवत होके पूछो, दीर्घ नमस्कार करके पूछो, हमारे हृदय में वह भाव, वह स्पंदन तो पैदा करो कि मैं तुम्हें उत्तर दे सकूं। तो एवं मोहम, हे अर्जुन, तुम जान करके तुम कभी फिर तुमको दोबारा मोह होने वाला
नहीं है। वो ज्ञान क्या है, वो एक नई दृष्टि से थोड़ा बताते हैं। ऐसा ज्ञानी देखता कैसे, ये न भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। यह ज्ञान होने के बाद यह जितना जगत है, समस्त प्रपंच है, भूत है, ये तुम कहाँ देखोगे? अपनी आत्मा में देखोगे, मुझ परमात्मा में देखोगे। दोनों एक साथ बोला है, द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि, माने आत्मा और मयि दोनों दो चीज़ें नहीं हैं। तत्वतः जो प्रभु हैं और तत्वतः जो जीव है, वो दोनों क्या हैं? एक हैं। इसलिए अर्जुन, यह जो ज्ञान यज्ञ वाला ज्ञान है, शास्त्रार्थ परिज्ञान का जो ज्ञान है, बंधन और मोक्ष के स्वरूप का जो ज्ञान है, ये तुम्हें ऐसी दृष्टि प्रदान करेगा कि यह जगत तुमको कहाँ दिखने लगेगा? आत्मनि, अपने अंदर ही देखने लगोगे सारा जगत। अब बिल्कुल नए तरीके से इस ज्ञान की व्याख्या कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ, जगत कहाँ दिखता है? अपने में दिखता है कि अपने से बाहर दिखता है? बिल्कुल उलट अनुभव बोल रहे हैं। ज्ञानी को जगत कहाँ दिखता है? बोले अपने में दिखता है। ठीक, अब ये वेदांत के विषय हैं, फिर कभी भगवत कृपा से हम लोग इन पर चर्चाएं करेंगे, ट्रेडिशनल ढंग से करेंगे, ठीक है। अच्छा, वो जैसे सामने जगत है, इसके अलावा दिख कहाँ सकता है, ये बताओ। कहाँ दिख सकता है? जैसे ये टेबल है, कहाँ है? हॉल में। अब ये हॉल जगत नहीं है क्या? हॉल कहाँ है? पृथ्वी में। पृथ्वी जगत नहीं है क्या? पृथ्वी कहाँ है? जल में। जल जगत नहीं है क्या? तो आकाश में सब दिखता, आकाश जगत नहीं है क्या? तो जगत कहाँ दिखता है? तो ये तो ऐसा लग रहा है आधा जगत आधे जगत में दिखता है। आकाश रूपी जगत में पृथ्वी आदि जगत दिखाई देते, तो इसको बोलते हैं आत्माश्रय दोष, स्वाश्रय दोष। स्वयं एक वस्तु अपना आश्रय नहीं बन सकती। जब यह पूरा जगत है, अव्यक्त प्रकृति से लेकर स्थूल प्रपंच तक, इसकी क्या संज्ञा है? जगत। तो ये जगत, जगत का आश्रय तो नहीं बन सकता। जगत कहाँ रहता है, सोचो। फिर हम कहेंगे ब्रह्म में रहता है। कहाँ रहता है? परमात्मा में रहता है, ठीक है। अब श्लोक देखो, मई भी बोले हैं और आत्मनि भी बोले हैं। अर्जुन, इस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद जगत कहाँ दिखाई देगा? बोले अपने में दिखाई देगा, माने मुझ में दिखाई देगा। तो इसका मतलब मैं और तुम क्या हो गए? एक ही तो हो गए। ये अभेद दर्शन करा दिया इस श्लोक में। तो कभी इस पर विचार करना, जगत का आश्रय क्या है? या तो एक काल्पनिक ईश्वर मिलेगा। पूरा जगत कहाँ रहता है? परमात्मा की गोद में सोया हुआ है। ये काल्पनिक ईश्वर हो गया, ठीक है। पूरा जगत कहाँ दिखता है भैया? अपने अंदर। अब ये बड़े बड़े वाक्य हैं वेदांत के। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिव उद्भूतम यथा निद्रया। ठीक है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में ये बात कही है कि जगत का आश्रय कौन है? आत्मा। मैं ही जगत का आश्रय हूँ, ठीक है। तो ऐसा भैया जिसको ज्ञान हो जाए, वो कैसी भावनाओं के अधीन में रहेगा फिर? वो तो वस्तु तंत्र ज्ञान के अधीन में रहेगा। तो फिर एवं न मोहम यास्यसि, फिर इस प्रकार से हाय तौबा नहीं मचाएगा, ऐसा कह लो। मोह शब्द बड़ा दूर का लग रहा है ना, छाती नहीं पीटेगा।
आए तोबा नहीं मचाएगा, हल्ला गुल्ला नहीं मचाएगा, ठीक है, रोएगा गाएगा नहीं। और अगर सब कुछ करेगा भी तो मान लेना लीला कर रहा है, ठीक है, यथार्थ में वो कुछ करेगा नहीं। इस तरह का कुछ यह विशिष्ट ज्ञान है जो अन्य सभी यज्ञों से श्रेय देने वाला है अर्जुन। तो कुछ भगवान अब इसकी चर्चा करेंगे। हम लोगों के पास सभी एक दिन है, कल ये अध्याय हम लोग पूरा करते हैं, ठीक। कल रात्रि में बैठा जाए हैं परिचर्चा के लिए, कल रात्रि में बैठते हैं। नारायण नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।